आगे भी गाड़ियाँ थी तो ये पीछे से गाड़ी से आए और हूटर बजा रहे थे, कस कस के हॉर्न मारने लगे। बट आगे जगह ना होने की वजह से हमने उन साइड नहीं दे पाए उनको। बस कुछ नहीं, सीधा उन्होंने उनकी आई में पंच मारा। तो जब आई में पंच मारा तो वो तो फिर वैसे भी बिल्कुल ब्लैंक हो गए, वो कुछ भी नहीं कर पाए उसके बाद। फिर उनके मुंह में पंचेज मारना चालू कर दिया, उनकी दूसरी आईज में मारा। निगम पार्षद है वो भी थी उस वक्त यहाँ पे? वो वहीं खड़ी हुई थी, वो वहाँ खड़े होकर सिर्फ तमाशा कर रही थी और बोल रही थी बस मारो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में, जहाँ अमोलदीप सिंह का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कानपुर में हुए रोड रेज के बाद पीड़ित अमोलदीप को कानपुर से दिल्ली रेफ़र किया गया। हमारे साथ अमोलदीप सिंह के पत्नी हैं, आइए इनसे जानते हैं। मैम, क्या हुआ था उस रात? हम अपने फ्रेंड के घर से डिनर करके वापस आ रहे थे जीटी रोड में, तो हमारी गाड़ी आगे चल रही थी, राइट साइड में ट्रक चल रहा था और आगे भी गाड़ियाँ थी। तो ये पीछे से गाड़ी से आए और हूटर बजा रहे थे, कस कस के हॉर्न मारने लगे। बट आगे जगह ना होने की वजह से हमने उन साइड नहीं दे पाए उनको। फिर वो हमारे लेफ़्ट से ओवरटेक करने लगे। जब लेफ़्ट से ओवरटेक करने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ी को बार बार टच कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी आगे आके हमारी गाड़ी के रोक दी और सीधा उतरते ही, मतलब कुछ नहीं हुआ, सीधा उतरे सारे, इनकी शीशे की तरफ आके दरवाज़ा खोल के कहने लगे क्या सरदार जी थार रखिए, तो क्या आप गाड़ी नहीं रोकेंगे? तो उन्होंने बोला जब हमें आगे पास मिलेगा तो हम आपको पास देंगे ना। तो बस कुछ नहीं, उसके बाद उन्होंने सीधा इनका चश्मा उतारा। मतलब क्या बात क्या हो गई है? बस कुछ नहीं, सीधा उन्होंने उनकी आई में पंच मारा। तो जब आई में पंच मारा तो वो तो फिर वैसे भी बिल्कुल ब्लैंक हो गए, वो कुछ भी नहीं कर पाए उसके बाद। फिर उनके मुंह में पंचेज मारना चालू कर दिया, उनकी दूसरी आईज में मारा और उसके बाद बस सिर्फ वो 15-20 मिनट वो उनको मारते रहे और ना मेरे को भी उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया। जब सारे इधर को आए इनकी तरफ, जब मैं बाहर हेल्प के लिए गई, मैंने सौम्या के जाके हाथ जोड़े कि मैं प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़े रही हूँ, हाथ पड़े, बट उन्होंने नहीं रोका। बट वहाँ पे सब खड़े होकर बस उनको मार रहे थे। तो बताया जा रहा शुरुआती दौर में पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। हाँ जी, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने कोई धाराएँ नहीं लगाई। मतलब इंसान की आँख चली गई, मतलब वो अब देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे मुझे नहीं पता। मतलब अब हमें नहीं पता कि अब उनके साथ आगे क्या होगा। आरोपी निगम पार्षद है वो भी थी उस वक्त यहाँ पे? वो वहीं खड़ी हुई थी, तो वो वहाँ खड़े होकर सिर्फ तमाशा कर रही थी और बोल रही थी बस मारो। अच्छा, तो आपका कहना है कि उनके कहने पे ही ये वाक़या हुआ? नहीं, उनके कहने पे नहीं हुआ, बट मतलब वो खुद ही आके इतना मारना कूटना करके कि उनको गाड़ी से निकलने का मौका तक नहीं दिया उन्होंने। मतलब गाड़ी में ही बैठ के उन्होंने इतना मारा कि वो उसी समय ही, मतलब उनकी आईज वाइज में सब मार चुके थे कि वो बाहर निकलने लायक नहीं रहे उस समय। अभी क्या हालत है उनकी हालत अभी हम कुछ नहीं कह सकते। राइट आइज तो उनकी पूरी चली गई है, डॉक्टर्स ने बोला है अभी तो मतलब उसमें रोशनी नहीं है, और लेफ्ट में भी अभी कुछ नहीं पता, अभी उनको उनसे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे साथ पीड़ित के कुछ और रिश्तेदार हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या है? मेरा नाम जसविंदर सिंह है, मैं भी कानपुर का ही हूँ, तो मैं साला लगता हूँ उनका जी। जब हम पहुँचे तो वो वहाँ पुलिस वाले पहुँच चुके थे, क्योंकि 112 मैंने डायल कर दिया था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पुलिस वालों के सामने भी वो मार रहे थे। उनकी दोनों आँखें, एक आँख तो पूरी फट गई थी उनकी अंदर से, और दोनों आँखों से खून निकल रहा था। तो हमने उनको पहले तुरंत फर्स्ट एड के लिए भेजा कि रिजेंसी आप लेके जाओ। वहाँ से वो रिजेंसी गए, हम इनको लेके थाने गए, जहाँ से इन लोग को छोड़ दिया गया। कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, सिर्फ मामूली सी उन्होंने लेटर लेके उनको कहा कि आप लोग जाओ, सुबह आना। कोई कार्रवाई उस समय नहीं हुई। हम फिर इनको लेके पहले यहाँ गए, इन्होंने हम लोग को थाने बुलाया कि आप वो मेडिकल कराइए। पुलिस वालों ने कहा काशीराम भेजा, काशीराम से हम लोग आए वापस, उन्होंने हेलट भेज दिया। हेलट हम लोग आए, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। जब डॉक्टर जूनियर आया, उन्होंने कहा अभी संडे है, आज संडे हो गया है, पूरा दिन संडे कोई डॉक्टर नहीं आएगा, मंडे को इलाज होगा। तो हम तुरंत उसको लेके दिल्ली आ गए। गंगाराम हम लोगों ने एडमिट कराया और उसी दिन हम लोगों ने 3 से 4 घंटे बाद इनको ऑपरेशन भी हो गया था आँखों का। एक आँख का तो ऑपरेशन हुआ है, एक अभी ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर कह रहा है अभी 15-20 दिन से पहले हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनकी दोनों आँखें में बिल्कुल लाल था, सूजी थी और लाल थी, खून अंदर था बिल्कुल आँखों में। सिर में भी चोट आई है? सर पे थोड़ी सी चोट आई थी, यहाँ मुंह में आई थी चोट, नाक में खून निकल रहा था, सर से खून निकल रहा था।
एक निगम पार्षद जो है वो उनका कहना है कि ये इसको गलत तरीके से मूव किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गलत मूव किया जा रहा। ये गलती सारी उन्हीं की थी, उन्हीं के आदमियों ने मार कुटाई की, और अकेले आदमी की 5 आदमियों को नहीं मार सकता, वो सब जानते हैं। और अगर वो मारता भी तो 5 आदमियों के बाद उनकी आंखें की ये कंडीशन और इस कंडीशन में उनको दिल्ली लेके आते हैं। जब उन्होंने गाड़ी से निकलने ही नहीं दिया, हमको बाहर निकलने नहीं दिया, तो वो मारेंगे कैसे? आप सीसीटीवी कैमरास निकलवाइए, जो करने करवाइए, जो प्रूफ है उनके पास वो दिखाइए। यूपी सरकार से अगर हम गलत होंगे, यूपी सरकार से क्या डिमांड करते हैं अभी? हम यूपी सरकार से, योगी जी से यही डिमांड करते हैं कि सच्चाई तक जाएं और हमको न्याय दिलाएं, क्योंकि हम उनसे ऊपर हमारे लिए और कोई नहीं है। अब जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिल सकती है दोषियों को, वो दिलाएं, कि आगे किसी और के साथ ये ना हो। तो पीड़ित परिवार का साफ साफ कहना है कि आरोपी हैं जो भी हैं उनको सख्त से सख्त और जल्द सज़ा मिले। आनंद कुमार, यूपी तक।